रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और हिंदी का आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी का जो जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाला है 6 फरवरी को और 9 फरवरी को, तो वो सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम करवा देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाइएगा, आपका जो एग्जाम होने वाला है 6 फरवरी को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसके आंसर लगाइए। कह रहे कि सूबेदार का बेटा कौन था? सूबेदार का बेटा कौन था? ऑप्शन ए लहाना सिंह, ऑप्शन बी बोधा सिंह, ऑप्शन सी बजीरा सिंह की महा सिंह। तो सूबेदार का बेटा कौन था, पहला का आंसर लगाइए। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, बोधा सिंह है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके 6 फरवरी को क्वेश्चन यह रहने वाला है। चलिए दूसरा का आंसर लगाइए। लहाना सिंह की मृत्यु से पहले उसने किसे पानी पिलाने के लिए कहा था? तो लहाना सिंह की मृत्यु से पहले उसने किसे पानी पिलाने के लिए कहा था? वजीरा सिंह, सूबेदार, बोधा सिंह की सूबेदारनी। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे वजीरा सिंह ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लहाना सिंह को युद्ध में किसने लड़ने का आदेश मिला था? तो लहाना सिंह को युद्ध में किससे लड़ने का आदेश मिला था? जर्मन सेना, फ्रांसीसी सेना, भारतीय सेना की अंग्रेज सेना? क्या आंसर हो जाएगा बाबू? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। जर्मन सेना से लड़ने का आदेश मिला था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लहाना सिंह ने सूबेदार और बोधा सिंह को कहाँ भेजा था? जो लहाना सिंह है वह सूबेदार और बोधा सिंह को अस्पताल, गांव, एम्बुलेंस में कि ट्रेन में, कहाँ से भेजा था? तो 4 का आंसर याद रखेंगे, एम्बुलेंस में भेजा था। ऑप्शन सी एकदम आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था का शीर्षक किस पर आधारित है? सूबेदारनी के वचन पर कि लहाना सिंह के प्रतिज्ञा पर? 5 के आंसर याद रखेंगे बाबू, लहाना सिंह के प्रतिज्ञा पर आधारित है यह कहानी, उसने कहा था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कृपा का निवाला किससे मांगा जा रहा है? कृपा का निवाला जो है किससे मांगा जा रहा है? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे राम से मांगा जा रहा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये भी वायरल क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप लोग बाबू गलती मत करिएगा। और देखिए जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है बाबू, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो, और वीडियो को बाबू लाइक कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है। सबसे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए। चलिए 7 कैंसर लगे। तुलसीदास ने किसके माध्यम से राम तक अपनी बात पहुंचाने की प्रार्थना की है? किसके माध्यम से? लक्ष्मण के, कि सीता की, हनुमान की, भरत? याद रखिए जो तुलसीदास हैं उस सीता की माध्यम से अपनी बात को राम तक पहुंचाने की प्रार्थना की है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। तो आप लोग सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, कमेंट करिए, क्योंकि वो जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है ना उसका भी वायरल क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट पेपर है वो मिल जाएगा। 8 का आंसर लगाइए कि भक्ति सुधा से तुलसीदास किसे संतृप्त करना चाहते हैं? तो भक्ति सुधा से किसे संतृप्त करना चाहते हैं? तो अपनी भूख को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है, 9 क्वेश्चन कि तुलसीदास के अनुसार राम का स्वभाव कैसा है? कठोर है, कृपालु है, दयावान है कि महान है? तो तुलसीदास जो है ना वो कहते हैं कि जो राम की जो स्वभाव है ना वो कृपालु है, यानी वे कृपा करने वाले हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 10 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दरिद्रता और दीनता किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? दरिद्रता और दीनता किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तुलसीदास की अवस्था के लिए, सीता के लिए, हनुमान के लिए कि लक्ष्मण के लिए? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो तुलसीदास की अवस्था के लिए, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एकदम बाबू इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं गलती करते हैं, तो आप लोग गलती मत करिएगा। एक क्वेश्चन को अगर याद कर लेंगे ना तो आपका नंबर एकदम अच्छा आने वाला है। 11 का आंसर लगे। अर्धनीश्वर किस देवता का कल्पित रूप है? कमेंट करिए तो सबका आंसर आना चाहिए। 11 का आंसर कि अर्धनीश्वर जो किस देवता का कल्पित रूप है? विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा का कि इंद्र का? याद रखेंगे शिव का कल्पित रूप है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और लास्ट में हम आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाते हैं, आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा। चलिए 12 का आंसर आ गई कि अर्धनीश्वर का आधा अंग किसका होता है?
कमेंट करिए। अर्धनीश्वर का जो आधा अंग है किसका होता है? पुरुष और नारी का, देव और असुर का, कि स्त्री और देवी का, कि पुरुष और मानव का? याद रखेंगे पुरुष और नारी का होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का आंसर लगाइए। करें कि दिनकर जी को राष्ट्र कवि किस कारण से कहा जाता है? तो याद रखें दिनकर जी को जो राष्ट्र कवि कहा जाता है उनके वीर रस की कविताओं के कारण। किसके कारण? उनके वीर रस की कविताओं के कारण कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू आप लोग वीडियो को लाइक करिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है ना क्लास तो करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो आप लोग लाइक कर लीजिए। बाबू लाइक करने में मात्र 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। बताइए अर्धनीश्वर का क्या प्रतीक है? अर्धनीश्वर का प्रतीक क्या है? स्त्री और पुरुष की समानता। बिल्कुल सही आंसर है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्री और पुरुष की समानता है। ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का आंसर लगाइए। करें कि नारी की प्राधीनता किसके विकास के बाद शुरू हुई? तो नारी की जो प्राधीनता है किसके विकास के बाद शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति, कृषि के विकास, विज्ञान के विकास, की सामाजिक सुधार? यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि के विकास। ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 16 का आंसर लगाइए। करें कि आत्मवार्तालाप से क्या प्राप्त होता है? आत्मवार्तालाप से क्या प्राप्त होता है? धन, सुख, की आत्मचेतना, की प्रसिद्धि? याद रखेंगे आत्मचेतना प्राप्त होता है। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेन जॉनसन का मत क्या है? ये तो वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके 6 फरवरी को यानी पेपर में रहने वाला है, याद रखिएगा। बेन जॉनसन का मत क्या है? बातचीत से रूप का साक्षात्कार होता है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, यानी बातचीत से ही रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं? बेन जॉनसन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए तो 18 क्वेश्चन कि बातचीत के दौरान किस पर नियंत्रण होना चाहिए? क्रोध पर, ज्ञान पर, धन पर, कि समय पर? तो बातचीत के दौरान ना क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है। इसका आंसर लगाइए तो बातचीत निबंध में किस प्रकार की बातचीत को महत्व दिया गया है? ज्ञानपूर्व, मधुर वचन, तर्क संगत, की कठोर वचन? 19 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुर वचन। यानी बातचीत निबंध में ना किस प्रकार की बातचीत को महत्व दिया गया है? तो जो मधुर वचन, जो मधुर बातचीत करते हैं उनको महत्व दिया गया है। ऑप्शन बी आपका याद कर लेना है। चलिए 20 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को किससे तुलना की गई है? तो दो व्यक्तियों की बातचीत की जो तुलना है वो गहरे संवाद से। किससे तुलना की गई है? गहरे संवाद से तुलना की गई है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए बाबू, तभी आप एग्जाम में एकदम पूरा ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे। 21 का आंसर दीजिए कि जयप्रकाश नारायण ने कौन सी आंदोलन चलाया था? असहयोग आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, की भारत छोड़ो आंदोलन, की हरिजन आंदोलन? याद रखेंगे कौन सा संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन किसने चलाया था? जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। ऑप्शन बी एकदम आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 22 का आंसर लगाइए तो जयप्रकाश नारायण किस देश में पढ़ाई के लिए गए थे? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, की फ्रांस? तो वो जो बाबू जयप्रकाश जो नारायण थे वो पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 23 क्वेश्चन देखते हैं। करें कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य था ना वो बाबू सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सुधार करना था। यानी जो संपूर्ण क्रांति इसका जो उद्देश्य था वो सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जो सुधार करना है, यही था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 24 का आंसर लगाइए। जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था? किस वर्ष में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था? 1947 की, 1952 की, 1955 की, 1960 में? तो 24 का आंसर याद रखिएगा, 1952 में किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये भी वायरल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको याद होना चाहिए। और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए 25 का आंसर दीजिए। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में फिर से जेल गए थे? किस आंदोलन में फिर से जेल गए थे? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, छात्र आंदोलन, की असहयोग आंदोलन में? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो छात्र आंदोलन में गए थे। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए तो 26 क्वेश्चन कि तिरिछ कब दौड़ता है? जब भूखा हो, कि नज़र मिलते ही, कि
पानी पीने के लिए कि सोते समय? जो तिरिच होता है ना बाबू, कब जीता है? नज़र मिलते ही दौड़ने लगता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 27 के आंसर लगाइए। करेक्ट कि लेखक के पिता की उम्र क्या थी जब उन्हें तिरिच ने काटा? 40 साल, 55 साल, 60 साल कि 50 साल? तो लेखक के पिता की उम्र कितनी वर्ष थी? तो याद रखेंगे 55 साल थी, यानी ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। ये अभी VBI क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कि लेखक ने तिरिच को कहाँ देखा था? तालाब के किनारे, जंगल में, खेतों में कि घर के पास? याद रखेंगे कहाँ देखा था? तो तालाब के किनारे देखा था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 29 क्वेश्चन कह रहा है कि तिरिच किसकी गंध से पीछा करता है? धूल, पैर के निशान की पानी की पत्तियां? याद रखेंगे पैर के निशान से पीछा करता है तिरिच बाबू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि तिरिच का जहर कितने समय बाद असर करता है? 1 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे कि तुरंत? याद रखेंगे बाबू तिरिच का जो जहर है ना कितने समय बाद? तो 24 घंटे बाद असर करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और देखिए जो बच्चे नए स्टूडेंट हैं बाबू, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है आपका ना 7 फरवरी को, उसका भी हम वायरल क्वेश्चन लाने वाले हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लेंगे। और 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए एक बार कमेंट करिए। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।